जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं ना ज़ूम के ऊपर ना क्लास दे रहा था, तो एक आपने ने ना क्वेश्चन किया कि सर जिस तरह हम गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं, तो हमें एडमिन की वेबसाइट की ना ज़रूरत पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है। तो क्या जैसे हम एडमिन की शीट बनाते हैं, इस तरह हमें क्लाइंट की भी शीट बनानी पड़ती है? तो मैंने सुन के ना परेशान हो गया कि आया आप लोग काम करते हैं, तो क्या आप क्लाइंट की शीट क्यों नहीं बनाते? वरना आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा आपका क्लाइंट है या नहीं, या इसके कौन से पेन पॉइंट हैं, हमने इसको कैसे कस्टमाइज ईमेल लिखनी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर नोट डाउन करनी है और क्या नहीं, और कौन से क्लाइंट मैंने निकाल लिए हैं, किस कैटेगरी के हैं, कौन सी कंट्री के हैं, किनको ईमेल कर दिया और किनको अभी रहती है। अगर आप प्रॉपर क्लाइंट की शीट नहीं बनाएंगे तो आप ये सारी चीजें कैसे ट्रैक करेंगे? अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जाए कि हमने तो कभी क्लाइंट की शीट नहीं बनाई, या फिर नॉर्मल शीट जो हम बनाते हैं, लाइक जस्ट उसकी ट्रैफिक लिख लेते हैं और वेबसाइट की जस्ट लिंक रख लेते हैं, तो हम समझते हैं जी ये हमारी क्लाइंट की शीट बन गई। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमने क्लाइंट की शीट के अंदर ऐड करनी होती है। अब देखो, इन बातों के जो अभी मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, आप लोगों का मेरे साथ एग्री करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं क्लाइंट हंटिंग, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करता हूँ ना, तो मैं ये शीट बनाता हूँ, मैं इन चीजों को जो सा नोट डाउन करता हूँ। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं आ चुका हूँ जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इधर ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है आपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। आपको पता है शीट बनाने के लिए हम गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं। इधर से आप प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद गूगल शीट पे करें क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको ना एक नई शीट जो सा इस तरह देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले आप अपनी शीट का रख ले नाम, जैसे कि मैंने रखा हुआ है क्लाइंट शीट, मतलब कि जस्ट क्लाइंट शीट मैंने लिखा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं ना, तो आप उस लाइक फर्ज करो जैसे फैशन के क्लाइंट्स हैं, हेल्थ के हैं, ट्रैवल के हैं, रियल एस्टेट के, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आप वो मेंशन कर लो। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए। अब भी फर्ज करो ये मैं शीट ना, अब मैं क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये शीट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहता हूँ, ताकि कल को मैं ट्रैक कर सकूं कि कौन सा क्लाइंट कौन सी चीजों पे फोकस करके बैठा है, और मैंने अपनी सर्विस जिसको किस तरह पिच करनी है। देखो, अगर बगैर रिसर्च किए जस्ट आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके जस्ट ये काम करोगे ना, तो भाई कभी आपको क्लाइंट की ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, चाहे आप जिस भी किस्म की सर्विस जो है वो देना चाह रहे हैं। तो बेहतर है अपना टाइम, बहुत सारे लोग वेस्ट करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी टाइम लगा के बैठे हैं, बट बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं मिलते, रिस्पॉन्स नहीं आते, तो ये चीजें इंप्लीमेंटेशन करें। ये मैं जैसे शीट के हवाले से गाइड करूंगा, क्योंकि जब कल को हमने कस्टमाइज ईमेल लिखनी है तो इस शीट हमारी बड़ी हेल्प करेगी उस चीजों के अंदर। फिर हमें ज्यादा सोचना की जरूरत, जो है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको पता है शीट के अंदर हम क्या रखेंगे, वेबसाइट्स के रखेंगे यूआरएल्स, कि इन वेबसाइट्स के यूआरएल जो है वो कौन से है। लाइक फर्ज करो ये मैंने एक क्लाइंट निकाल रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट का ना यूआरएल, ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं शीट में कर दूंगा ऐड, ठीक है। ये मैंने शीट में ऐड कर दिया। अब ये तो इधर मैं रखता जाऊंगा, जितने मेरे क्लाइंट्स होंगे उनकी जो वेबसाइट के यूआरएल होंगे ना, वो मैं इधर ऐड करता जाऊंगा। सेकंड नंबर पे जो मैं अपनी क्लाइंट की शीट में ऐड करता ना, वो मैं उसकी करता हूँ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए, क्योंकि ट्रैफिक से ही सेल्स, लीड्स, हर चीज, अल्टीमेट ऑडियंस से ही हर एक बंदे को फायदा होता है। अगर ट्रैफिक नहीं है ना, तो भाई दैट्स मीन वो बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप है। आप उसको हेल्प कर सकते हैं रैंकिंग दिलवाने के लिए, ऑडियंस लेने के लिए, कस्टमर लेने के लिए। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा ट्रैफिक। अब जिस तरह हम एडमन की शीट बनाते हैं, तो हमें अक्सर बताया जाता है कि जी 1000 से जिसके ऊपर ट्रैफिक होती है ना, वो आपका जो सा वो एडमन होता है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो 1000 का क्राइटेरिया ना, ये हमने एडजस्ट किया हुआ है। ये कोई ये नहीं है कि ये लोहे पे लकीर है या पक्का है, जस्ट यही होना चाहिए, नहीं। वो जस्ट हमने मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी जो सा वो क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर मैं अपनी बात करूं ना, जब मैं क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूं, जैसे देखो फर्ज करो ये मेरा क्लाइंट है, तो मैं क्लाइंट को इतनी ट्रैफिक तक जो सा वो मैनेज करता हूं कि अगर मेरे क्लाइंट की ट्रैफिक वेबसाइट की 35,000 से 40,000 के दरमियान है ना, तो मैं उसको अपना क्लाइंट समझता हूं। अब देखो, आप कहोगे जी इतनी ज्यादा ट्रैफिक वाला हमारा क्लाइंट कैसे बन सकता है? भाई बन सकता है जब उसी फील्ड के अंदर, उसी कैटेगरी के अंदर लोग मिलियन के अंदर ट्रैफिक लेके बैठे हैं, देन वो 35-40 हजार कोई बड़ी ट्रैफिक नहीं होती। ये चीज मैं गाइड करूंगा अपने क्लाइंट्स को। लेकिन आप फर्ज करो एज अ न्यूबी, जो सा वो न्यू है, तो आप क्या करें, आप ना 5K
तक ट्रैफिक रखें। लाइक फर्ज करो मैं रखता हूँ कि अगर 35,000 से ऊपर है ना, 40,000 से, फिर मैं उसको क्लाइंट नहीं समझता, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। बट आप एज अ न्यूबी हैं, तो आप अब आपको अक्सर बताया गया है जी आप ना 1,000 से कम वाली जिसकी ट्रैफिक है वो आपका क्लाइंट है। नहीं भाई, एवरी सिंगल बंदा आपका क्लाइंट बन सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप जो सा वो सर्विस किस तरह पिच करते हैं, उसको बताते हैं किस तरह से। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड करूंगा। मतलब कि 5,000 तक अगर ट्रैफिक है ना, इससे नीचे नीचे या 5,000, तो वो आपका क्लाइंट है। ये चीज आपने अपनी शीट में ऐड करनी है ताकि आपको एग्जैक्ट याद रहे कि मेरे क्लाइंट की राइट नाउ ट्रैफिक क्या है। क्योंकि जब मैं ईमेल राइट करूंगा ना, तो मैं उसको डिफरेंस बताऊंगा कि भाई आपकी 5,000 है, तो यही बंदा आप वाला काम कर रहा है, आपकी तरह की प्रोडक्ट, आपकी तरह की सर्विस को पिच कर रहा है, तो इसकी 50,000 है। तो दैट्स मीन अगर आप 50,000 को गेन करना चाहते हो, फिर हम वहां पे सर्विस पिच करेंगे अपनी कि ये वाली सर्विस मैं आपको देके आपकी इतनी ट्रैफिक है, इतनी रैंकिंग दिलवा सकता हूँ। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक। थर्ड नंबर पे अगर मैं रखूंगा ना, तो अब देखो, मैंने पहले बताया इन चीजों का आपका मेरे साथ एग्री करना जरूरी नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें गाइड कर रहा हूं। इधर आप रख लेंगे जी सोशल मीडिया, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे हम बैकलिंकिंग बिल्डिंग का काम करते हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया का जिक्र कहां से आया। देखो, जब हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं ना, तो किसी को हम सर्विस देने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हम अगले बंदे को ये बता रहे हैं कि मेरी सर्विस से आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। सोशल मीडिया, आपको पता है आज की ऑडियंस, आज की जो सब के सब लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो सा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो यूज करते हैं। अब सारी की सारी ऑडियंस बैठी हुई है कहां पे? सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपका जो क्लाइंट है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको गाइड करोगे। लाइक फर्ज करो ये मैंने क्लाइंट्स निकाला है ना, तो मैं इसको चेक करूंगा। वो मैं चीजें अभी डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा, जस्ट मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि अगर मैं शीट बनाऊं क्लाइंट की, तो मैं किस तरह चीजें ऐड करता हूं। मैं देखूंगा अगर इस बंदे के ना, अब इधर ना दो सिनेरियो आएंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे क्लाइंट्स जिनके सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी नहीं, तो भाई मैं इधर लिखूंगा नो, मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस यस है या नो है। मतलब फर्ज करो इसकी नहीं है, तो मैं लिखूंगा नहीं है। ये चीज जब मैं आपको ईमेल के, अब देखो भाई बहुत सारे लोग उसको बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जी मैं ना गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक एक्सपर्ट हूँ, मैं आपके हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बना दूंगा, आपका डीएडीआर बहुत कम है, मैं आपको इंक्रीज दिला दूंगा। ये होती है प्रमोशनल बातें। डायरेक्ट कभी भी अगला बंदा, जब तक आप किसी को वैल्यू नहीं ना देंगे भाई, वो आपकी ईमेल को रीड करके आपको रिस्पॉन्स क्यों करेगा। अगर आप रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं या क्लाइंट के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करना चाहते हैं, तो इन चीजों में से, इन प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा। अब इधर से सोशल मीडिया ना दो तरह के होते हैं। पहली चीज मैं चेक करूंगा मेरे क्लाइंट ने अपने सोशल मीडिया बना रखे हैं। अगर बना रखें, अगर नहीं बनाए, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई इनकी कितनी वैल्यू है। देखो, सोशल मीडिया सारी ऑडियंस यूज करती है, तो सोशल मीडिया से रेफरेंस, जो कि फ्री वाला सोर्स है, सोशल मीडिया से लोग आपको देख के आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होंगे, जिससे वो आपके कस्टमर ऑडियंस ट्रैफिक के अंदर जनरेट होंगे, जिससे अल्टीमेट आपकी रैंकिंग भी बूस्ट होगी और ट्रस्ट सिग्नल होते हैं। देखो ना, एक बंदे के सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू कि एक बंदे के सोशल मीडिया प्रेजेंस है। अगर उनकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं उनको गाइड करूंगा कि आप बनाओ। अगर बनाई हुई है बट उस पर पोस्टिंग नहीं की, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक, टिकटॉक सारा कुछ बनाया होगा, बट उस पर रेगुलर पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई आपके जो बिजनेस के, आपके जो ब्रांड के ट्रस्ट सिग्नल है वो लूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि आपके सोशल मीडिया तो अकाउंट्स हैं, बट आपने पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 6 मंथ से आपने कोई पोस्ट नहीं लगाई, जिसकी वजह से ऑडियंस आपके ऊपर बिलीव नहीं करती और वो आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस को विजिट नहीं करती। तो ये भी एक ट्रस्ट इशू होता है आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आप ये नहीं करते, मतलब है, तो चेक करूंगा किस किस्म की उसने कंटेंट वहां पे पब्लिश किया, उसको मैं आप देखो ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी सर्विस होती है, मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी एक सर्विस है कि लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, रेगुलर जो है वो कंटेंट पोस्ट करते हैं, रेगुलर ऑडियंस को जो है वो नोटिफिकेशन जाते हैं, सारा कुछ होता है। क्यों होता है? उनके पता है भाई वहां से लोग इंगेज होकर उनके बिजनेस के ऊपर जो है वो विजिट करते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने टिकटॉक से देखी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो आपको टिकटॉक से पता चलते हैं, इंस्टाग्राम से पता चलते हैं, यूट्यूब से पता चलते हैं। कुछ चीजें आपने खरीदनी है या किसी के कोर्स के बारे में कुछ भी है, कहाँ से पता चल रहा है? सोशल मीडिया से। अगर उस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर ना बताया होता, तो क्या अब उसको विजिट करते, उसको जानते? कभी नहीं। दैट्स मीन ये बड़ा ट्रस्ट जो है अब देखो, ये भी एज अ बैकलिंक कंसीडर होता है कि वहां से आपकी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है, आपकी तरफ से रेफर हो रही है। तो ये मैं अपने क्लाइंट की चीजें नोट करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर ये नहीं करोगे, तो भाई कोई चांसेस नहीं आपको रिस्पॉन्स। देखो अभी 2026 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
जो चेंज हो रही हैं, अगर आप अपने आप को वक्त के साथ साथ इन चीजों के साथ साथ ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो भाई आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। देखो आपने 2024 में, 22 में, 25 में चीजें सीखी, जब कुछ ना कुछ चीजें के अंदर जो था वो रद्दोबदल आई है। अगर आप वो तब्दील नहीं करेंगे, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो भाई आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो काइंडली इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। इससे आगे आएगा जी टीबी। टीबी ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जैसे डी आर डोमेन रेटिंग, इस तरह टीबी मैंने लिखा है टोटल बैकलिंक्स। ये मैं चेक करूंगा आया कि मेरे क्लाइंट ने पहले कितने बैकलिंक्स बिल्ड किए हुए हैं, मतलब टोटल बैकलिंक्स मेरे क्लाइंट के कितने हैं वो मैं इधर नोट डाउन करूंगा। लाइक फर्स्ट करो मेरे क्लाइंट ने 2K बैकलिंक्स लिए हुए हैं। अब देखो टोटल बैकलिंक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटी बैकलिंक्स। आगे जो नेक्स्ट चीज मैं ऐड करूंगा वो रखूंगा क्यूबी, कि ये मेरे क्लाइंट ने, देखो ना ये टोटल बैकलिंक्स लिखना क्यों जरूरी है। टोटल बैकलिंक्स लिखना जरूरी है कि आया मैं पहले चेक करूंगा ये उस चीज पे काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो मैं उसको बताऊंगा कि वो मतलब किस अपॉर्चुनिटी को या किन चीजों को मिस कर रहा है। हाँ अगर वो कर रहा है बट उसको फिर भी रैंकिंग नहीं मिल रही तो फिर उसको मैं गाइड करूंगा क्या मिस्टेक्स कर रहा है। जब तक ये चीजें मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, क्लाइंट को नहीं बताऊंगा, मैं बड़ी जो से ना वो ध्यान से ये बातें कर रहा हूँ कि आया इन चीजों पे आप फोकस करें। अल्लाह करे मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ जाएं, ताकि आपका ज्यादा मजीद टाइम वेस्ट ना हो। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, बट आप ना क्वांटिटी के ऊपर ना जाया करें, क्वालिटी पे जाएं। थोड़ा कर लें बट अच्छा कर लें। देखिए ना आप 50 लोगों को निकालें, 50 लोगों को ईमेल करें, एक का भी रिस्पॉन्स ना आए। बेहतर है कि आप 50 की जगह पे 10 निकाल लें, 5 निकाल लें, बट 5 में से किसी एक का, दो का रिस्पॉन्स आ जाए। ये बेहतर है कि आप इतने लोगों पे जो है वो जाएं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टोटल बैकलिंग से कि उसने मेरे आया पहले चेक करूंगा कितने होंगे, वो मैं इधर ऐड करूंगा ताकि मुझे एक ना मेरे माइंड में बात चली जाए कि ये पहले बैकलिंग बना रहा है या नहीं बना रहा। उसके बाद क्यूबी लिखा है क्वालिटी बैकलिंक्स। टोटल बैकलिंक में से क्वालिटी के बैकलिंक्स कितने हैं। लाइक फर्ज करो अगर मैं इधर लिख लूंगा, फर्ज करें 2000 में से 200 जोन्स है ना, वो टॉप क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं। क्योंकि ये टोटल बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के सारे गेस्ट पोस्ट नहीं होते। इसमें से आपको पता है पीबीएन बैकलिंक्स भी होते हैं, सोशल बुक मार्किंग भी होती है, सोशल मीडिया बैकलिंक्स भी होते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स भी होते हैं, सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स भी होते हैं। उसके बाद रेडिट के बैकलिंक्स होते हैं, मीडियम डॉट कॉम से बैकलिंक आ रहे होते हैं। जब भी क्लाइंट की वेबसाइट कहीं पे भी शेयर होती है वहां पे उसका लिंक बन जाता है, वो डू फॉलो नो फॉलो फिर उसके अंदर भी वो आ जाते हैं। तो वो चीजें जो उनसे वो सारे के सारे क्वालिटी के नहीं होते। उसमें से हमने रेशियो निकाले हैं कितने क्वालिटी के हैं, वो चीज नोट करनी है ताकि मैं क्लाइंट को बता पाऊं कि भाई देखो आपने इतने बैकलिंक्स आपके बने हुए हैं बट उसमें से जस्ट इतने क्वालिटी के हैं, बट फिर भी आपकी रैंकिंग जो है उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप डिजर्व करते हैं। ये मैं जो सा वो चीज ऐड करूंगा। उसके बाद जो चीज मैं ऐड करूंगा या मैं नोट डाउन करूंगा वो करूंगा नो फॉलो लिंक। नो फॉलो लिंक मैं क्यों ऐड करूंगा, देखो मैं ये चेक करूंगा, जैसे गूगल ये रिकमेंड करता है कि आप जब बैकलिंक्स बनाओ ना तो आप 30% नो फॉलो लिंक रखो, 70% डू फॉलो रखो। अब ये जो पीबीएन बैकलिंक्स होते हैं या फिर सोशल बुक मार्किंग के बैकलिंक्स होते हैं, या फिर सोशल बुक जो सा वो सोशल मीडिया वाले बैकलिंक्स होते हैं, या अदर बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स आप कह सकते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स कह सकते हैं, वो ज्यादातर होते हैं नो फॉलो। तो उसकी मैं चेक करूंगा कि जिससे मेरे क्लाइंट ने टोटल बैकलिंक्स बनाए हैं उसका नो फॉलो कितने परसेंट है। अब गूगल की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप 30% नो फॉलो रखें, 70% डू फॉलो रखें। बट मेरे क्लाइंट का मैं चेक करूंगा कि आया अगर फर्ज करो मेरे क्लाइंट के 60% जो है ना वो नो फॉलो लिंक है। अब ये एक अच्छी रेशियो नहीं है। अब ये मैं चीजें इधर नोट क्यों कर रहा हूं, इसलिए नोट कर रहा हूं ताकि हर वेबसाइट के, जैसे ये वेबसाइट है स्किन बेटर डॉट सी जो कि कनाडा से है, तो मैं चेक करूंगा कि इसकी ट्रैफिक 5000 से कम है, इसके सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, इसके टोटल बैकलिंक्स 2000 है, क्वालिटी के जस्ट 200 हैं, उसमें से भी 60% जो है वो नो फॉलो है। तो ये सारी की सारी चीजें एट द एंड में रखूंगा अपनी ईमेल के अंदर। उसको बताऊंगा कि देखो भाई आपकी ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा नहीं है, आपके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी मौजूद नहीं है, आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं बट क्वालिटी के इतने हैं, बट फिर भी आपकी रैंकिंग नहीं हो रही, वो रेलिवेंट है या नहीं। फिर वो भी मैं चीजें चेक करूंगा। मतलब कि अगर मैं पूरी चीजों की बात करूं ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट ये मोटी मोटी की मैंने चीजें बताई है ना, कम से कम ये लाजमी ऐड करें। बाकी इसके अलावा अगर आप मजीद भी ऐड करना चाहते हैं, लाइक वो डी आर ऐड कर लें, उसके बाद आप डीए ऐड कर लें, उसके बाद आप जो है उसका पीए ऐड कर लें, उसके बाद आप उसका स्पैम स्कोर जो कि हम एडमन के लिए भी होता है। अब ये क्या होता है,
अब देखो डीए, डीआर, पीए जैसे हम एडमिन का निकालते हैं तो एडमिन का हम निकालते हैं कि 25-30 से ऊपर होना चाहिए, बट इसका उलट होना चाहिए, मतलब क्लाइंट का हमेशा कम होना चाहिए। लाइक फर्ज करो इधर से हम कह सकते हैं कि 25 से कम होना चाहिए, क्योंकि कम है तो दैट्स मीन उसकी अथॉरिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। इसी तरह डीए भी जो है ना वो 25 से कम, पीए भी इस तरह अगर 25 से कम है तो वो चीज मैं नोट करूंगा। स्पैम स्कोर फर्ज करे उसका 10 से जो है ना वो ऊपर है, तो ये चीजें जो है वो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये जो है ना आपके लिए ट्रस्ट इशू, ये चीजें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वरना इधर नो फॉलो तक तो आप लाजमी ऐड करें। क्लाइंट की जब शीट बनाएं, क्लाइंट की जब वेबसाइट निकालें, ताकि आपको कल को पता हो कि ये क्लाइंट था, इसकी ये प्रॉब्लम थी। फिर उसके आगे आप रख सकते हैं ईमेल स्टेटस, क्या है मैंने इसको ईमेल कर दी है या नहीं, क्योंकि जब आप ईमेल करेंगे ना फिर आपने शीट को देखते हुए ईमेल करनी है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर बताएं, चैट जीपीटी को बताएं, चैट जीपीटी को बताएं कि जब आप भाई ईमेल लिखो ये चीजें आपने उसके अंदर हाईलाइट करनी है, ताकि अगले बंदे की वाकई वो रियल टाइम प्रॉब्लम हो और आप उनका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सके। भाई इस तरह अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको भी पता चलेगा कि भई आप सही काम कर रहे हो और अगले बंदे को भी लगेगा जी वाक़ई इस बंदे ने मेरे बारे में सही रिसर्च की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा आपको पता है आपके वीर के जो है वो पेड सेशंस होते हैं, जिसके अंदर बड़े एडवांस लेवल पे जाके जो है वो चीज़ें गाइड की जाती हैं। अभी इंशाल्लाह मेरा बैच 11 नया स्टार्ट होने वाला है, जिसके अभी जो है वो फर्स्ट 10 लोगों के लिए डिस्काउंटेड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और इस तरह की मज़ीद नई-नई टिप्स, नई-नई क्लाइंट हंटिंग के मेथड या एडवांस लेवल पे 2026 के अंदर काफ़ी चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हुई हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो डेफिनिटली अपने वीर को फ़ॉलो कीजिएगा, और जो उनसे वो यूट्यूब आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है और पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।